नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एच.एस. राणा है और मैं आज आपके पास एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। स्पेशल इन्फॉर्मेशन और स्पेशल कंटेंट उसमें आपको मिलेगा। ये जो कंटेंट है वो ना हमारी कहीं बुक्स में मिलता है और ना हमें कभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लगातार इस वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें क्योंकि बहुत लोग स्किप करते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या इसमें है और क्या नहीं है, तो सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। पूरा समझना ज़रूरी है, छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं करियर के बारे में बात करूँ जैसे सभी करते हैं, जॉब्स के बारे में बात करूँ या अम, आज के बच्चों को किस तरह से अपने करियर को चुनने के लिए अपना ड्रीम डेवलप करना चाहिए, किस प्रकार से गोल सेट करना चाहिए, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट और किस प्रकार से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कहीं नहीं समझाई जाती, वो मैं आज समझाने वाला हूँ और वो है लाइफ। लाइफ लाइफ के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। तो लाइफ को वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएँ होती होंगी, पर सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूँ कि हमारे जीवन में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कौन से बिंदु होते हैं? ये ए और ये बी। ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। इनके बीच में एक लाइन लगा देते हैं ऐसी। अब जो ए बिंदु है वो हमारा बर्थ पॉइंट है। यहाँ पर आदमी पैदा हो रहा है और यहाँ पर आदमी की डेथ हो रही है। कोई भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज इस धरती के ऊपर पैदा हुई हो, इस ब्रह्मांड के अंदर बसती हो, तो उसका अंत तय है, निश्चित है, उसे यहाँ से जाना ही है। चाहे वो धरती अपने आप में क्यों ना हो, इसको भी डिस्ट्रॉय होना एक बार। जो अगर ब्रह्मांड की जो थ्योरी होती है उसको आप पढ़ोगे, तो आपको ये पढ़कर हैरानी होगी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे और सारा जो ब्रह्मांड है ये एक बार फिर नष्ट हो जाएगा। ये साइकिल में चलता है सारी चीजें। तो इसलिए ये तो बड़ी-बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत कम समय के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो इन 2 बिंदुओं के बीच में जो जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये जर्नी है। इसको ही लाइफ कहते हैं, जीवन है। इसका अंत यहाँ हो रहा है। ये अनंत नहीं है, आगे तक नहीं जाएगा, इस पॉइंट पे इसका अंत हो जाएगा। तो जीवन जब अंत होना ही है, तो फिर क्यों ना इसको एक सुव्यवस्थित तरीके से जिया जाए। आपको पता है कि हमारे समक्ष कई सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार की गुणवत्ता का जीवन वो लोग जीते हैं। वो सभी हमारे सामने घटनाएँ घट रही होती हैं, हम फिर भी उन चीज़ों को कैच नहीं कर पाते हैं। उसको कैच करके रखिए, समझिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। हमें उसके लिए खुद के माइंड को तैयार करना है। तो ये समझ लीजिए ये फिक्स है कि जीवन का अंत होना है और हम कुछ फिक्स समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए इस धरती पर आए हैं और हमें एक दिन जाना है। मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम है, टाइम ही जीवन है, टाइम ही लाइफ है। जब टाइम लाइफ है, तो हम इस टाइम को कैसे-कैसे बर्बाद करते हैं, आज के ज़माने में हम किस तरह से इस समय को खराब करते रहते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। समझना पड़ेगा, आपको खुद अपने कमरे में बैठना है। मैं तो इसके बारे में फिर से बात करूँगा आपसे, बट यहाँ पर इतना ही समझना है कि समय को बर्बाद करने का मतलब ये हुआ कि हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हमें वापस जाना है, बहुत कम समय के लिए इस धरती के ऊपर हम आए हुए हैं और जो व्यक्ति इस चीज़ को याद रखता है कि हम यहाँ धरती के ऊपर एक निश्चित अवधि के लिए आए हुए हैं, तो वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। आपको अपनी साँसों का ध्यान रखना है कि आप साँस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। साँस लेते वो जो समय है वो निकल निकल रहा होता है, लेकिन लोगों को साँस की भी चिंता नहीं है, उसके बारे में भी जागरूकता नहीं है। वो भूल गए होते हैं कि साँस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। अब हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? इस छोटी-सी यात्रा को जो पॉइंट ए और बी के बीच में तय हो रही है, इसको हमेशा खुशी से परिपूर्ण, जोश से भरा हुआ और उत्साह से भरा हुआ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। खुशी किससे आती है? आपके खुशी से ही उत्साह और जोश जीवन में आता है। इसलिए खुशी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब हम
स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उसके बाद उस समय ही हमें ये तय करना होता है कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए मेरे पास क्या-क्या संसाधन होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो होता है आज के ज़माने में, वो धन होता है। आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए धन को क्रिएट करने के लिए, जिससे लगातार आपके पास धन आता रहे और आपकी लाइफ जो है अच्छी चलती रहे और आपके परिवार की लाइफ भी अच्छी चलती रहे, ये आपको देखना होता है। और उसके बाद जो है खुशी और सारी चीज़ें स्टेटस खुद ही आ जाता है, जब आप समय को के बारे में समझ जाते हो, समय के बारे में समझ जाते हो। तो धन को कमाने के लिए और अपने जीवन को आगे बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए जो एक साधन होता है, उसको ही करियर कहते हैं। करियर, करियर मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड कमाने के लिए जो मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, उसको ही करियर। बच्चे को अर्ली स्टेज में 10th 11th के आसपास उसको करियर के बारे में बात करना शुरू कर दें और उसके बारे में, उसकी जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय ये दे दें कि यहाँ पर एक निश्चित अवधि के लिए हम आए हैं, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का यहाँ बिल्कुल भी सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो फिर वो बच्चा समझ सकता है और अर्ली एज में गोल सेट कर सकता है। गोल सेटिंग, आपका गोल या ड्रीम जो है बहुत अर्ली एज में, स्कूल एज में आपको मालूम हो जाना चाहिए और पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो अर्न कर रहा है वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए, वो उनको कई बार मालूम नहीं होता। अगर पेरेंट्स गाँव की तरफ के हैं, इवन शहर के पेरेंट्स भी आज इतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं कि वो उनको समझाएं बिठा करके कि बेटा करियर ये होता है और उसमें ऐसे करना होता है, या ये करियर बेटर है या कौन सा करियर ठीक है, तो वो सारी बातें नहीं हो पाती हैं। करियर इसलिए भी चूज करना जरूरी है, गोल सेट करना जरूरी है जीवन के अंदर, क्योंकि उससे आपका उससे आपका जीवन जो है खुशी से परिपूर्ण रहेगा, उससे आपका जीवन खुशी से परिपूर्ण रहेगा और आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, तो आप बीमार भी नहीं होंगे और जो आपके जीवन की जो क्वालिटी होगी, जो गुणवत्ता होगी, वो उच्चतम स्तर की होगी। तो उस इसलिए भी आपको ये सारी बातें अर्ली स्टेज में करनी ज़रूरी हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, पहले वो कहते हैं कि मुझे एक कोई बिज़नेस करना है, उसके बाद बोलते हैं नहीं मुझे जॉब करनी है। तो वो जो सारी एनर्जी होती है आपने वो लगाई होती है उस गोल को सेट करने में और फिर उसका डायरेक्शन फिक्स करने के लिए, वो सारी वेस्ट हो जाती है और वो वक़्त भी बर्बाद हो जाता है। तो वक़्त बर्बाद होने का मतलब लाइफ़ को बर्बाद होना। तो समय के साथ और जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, इसको हमेशा हमेशा एक व्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास करें। इस यात्रा को एक अच्छी यात्रा बनाने का प्रयास करना आपको करना है। जैसे मैंने कहा बार-बार दिशा चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करती है, इसको चेंज नहीं करना, डोंट चेंज। लेकिन जो फिक्स करना है आपको बहुत सावधानी से करना है और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह के साथ आपको जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी पाने के साधन होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, आपका करियर ठीक हो, आपकी इनकम अच्छी हो और आपका स्टेटस समाज के अंदर ठीक हो, तो आप कुछ ना कुछ इस समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अदरवाइज इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, एक इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं और वो अल्टीमेटली रिग्रेट के साथ चले जाते हैं दुनिया में। उस जब जाने का वक्त आता है तो सोचते हैं कुछ टाइम और मिल जाए तो ठीक है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता और हो नहीं पाता, क्योंकि वक्त निकल चुका होता है और वो टाइम मशीन तो है नहीं कि उसको रिवर्स किया जा सके, अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी लाइफ के बारे में सोचें, हमेशा याद रखें कि इस धरती के ऊपर हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ को जो पैदा हुई है वो खत्म होनी है और हम भी वैसे उसी का पार्ट हैं। हमारा जीवन भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। इसलिए हमने इसको हमेशा उत्तम दर्जे का बना करके रखना है और एक प्रॉपर करियर चूज़ करना है। उसके बाद एक अच्छी इनकम और अच्छा जीवन स्तर और सामाजिक स्तर को एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ना है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा जीवन है और टाइम को वेस्ट करने का मतलब जीवन को वेस्ट करना। बस मेरा आज का जो मकसद था इस वीडियो का यही था कि आप इस टाइम को और जीवन को आपस में कनेक्ट करें। ये एक ही चीज़ है। इसको अलग-अलग करके ना देखें, क्योंकि एक फिक्स एक निश्चित अवधि के लिए हम इस धरती पे आए हैं। तो थैंक यू सो मच। इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएँगे तो आगे मैं करियर की बात करूँगा आपसे, एचएएस, आईएएस और जो प्रिपरेशंस आप लोग करते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आगे सीरीज़ में आने वाले हैं। तो मैंने छोटा-सा पहले ये वीडियो आपको देकर आपको बना कर के देना सही समझा, क्योंकि आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।